अरे संभाल संभाल, गिर गया। अरे उठ जा उठ जा उठ जा। Guys, welcome back to my channel. Another trip of sunset chasing. And this time we are going to कोल्हापुर. वहाँ महालक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे, वहाँ से ज्योतिबा एंड पनाड़गढ़, ये प्लान है। तो चलो। देखो क्या कर रहा है। मिला क्या? क्या ढूंढ रहा है? गाड़ी पार्क की और विठ्ठल कामत। ये 17 प्रो है। या मुझे एक रेगुलर चाय मसाला चाय। 3 कॉफी 2 मसाला। उसको नहीं चाहिए का अजून नाही घेणार नाही सांगा। चलो चलो। तो हम ये कोल्हापुर ट्रिप कर रहे थे हमारे बेस्टीज के साथ। कुठे पोहोचलाय? सातारा आम्हाला ना आता 18 किलोमीटर आहे फक्त. आम्हाला 50 किलोमीटर आहे। काय पळवताय का काय करताय? आता 15-20 किलोमीटर आहे. 15-20. और क्योंकि इवनिंग में निकले थे तो नाइट का खाना हम डायरेक्टली कोल्हापुर में करने रुके एट शबरी। मस्त, इट वाज वेरी टेस्टी एंड यम्मी। और खाना करके हम पहुंचे क्लासिक मिड टाउन और ये उसका रूम टूर। रूम्स वर प्रीटी डिसेंट एंड स्पेशियस और हाईलाइट ये था कि वो महालक्ष्मी टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। टायर्ड तो वी वर, पर थोड़ा रात का चिट चैटिंग तो करना ज़रूरी था, सो नेचुरली सोने को लेट हो गया। अगले दिन सुबह फर्स्ट थिंग टू डू वॉज महालक्ष्मी दर्शन। हम तो रेडी थे, पर बाकी लोग अभी तक रेडी हो रहे थे। तो इट्स अ 4 स्टोरी बिल्डिंग दिस, और रहने को बहुत ही अच्छा ऑप्शन मानता हूँ यहाँ महालक्ष्मी टेम्पल के पास। और भूख लगी थी तो उपमा, पोहे और चाय। एंड आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। किती वाजले तुम्हाला खायचंय उपमा? उपमा खाल्ला हो। उपमा खाएंगे थोडा? उपमा आणि पोहे रेडी आहे। खाऊन घ्या लगेच, बस। तुम्हाला चालेल ना? उशीर झाला चालेल, आम्हाला काय पुण्याला जायचंय। अंदर बनियान है, उसके अंदर टी शर्ट, उसके अंदर शर्ट, उसके अंदर स्वेटर, सब दिखा। अभी निकाल के दिखा। ब्लैंकेट डालू क्या? ब्लैंकेट। तो यहाँ पे खाने के बाद फिर हम निकले महालक्ष्मी जी के दर्शन के लिए, जो यहाँ से वॉकिंग 300 मीटर्स पे ही है। तो टेम्पल यहाँ से दिखता है और मीना ओटी लेते हुए। और आप कमेंट करो भाइयों, मीना को ट्रेडिशनल लुक अच्छा लगता है या वेस्टर्न? ये करके हम फिर मंदिर में चल दिए। और हमने सोचा नहीं था या याद नहीं था, उस दिन पूर्णिमा का दिन था, तो इसलिए टेम्पल में बहुत गर्दी था। और महालक्ष्मी मंदिर, जिसे अंबाबाई का मंदिर भी बोलते हैं, वो करीब करीब 1700 साल पुराना है। उसका आर्किटेक्चर देख के तो हम हैरान रह गए कि इतना पुराना आर्किटेक्चर इतना कमाल का हो सकता है। और इतने पुराने कार्विंग्स एंड आर्किटेक्चर देख के रियली गिव्स यू गूज़बम्प्स। लाइन काफ़ी लंबी थी और ये देखो कौन मिली अद्वैत को, बिल्ली। और वहाँ पे तिरुपति बालाजी के भी दर्शन कर लिए एज द लाइन रीच द मेन टेम्पल गेट। अंदर का आर्किटेक्चर तो और ही कमाल का है। और ये पालकी देवी की। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो यही तक सीमित है, पर ये मूर्ति इन द टीवी। वाओ, जय महालक्ष्मी माता।
मंदिर के परिसर में और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसके आप दर्शन ले सकते हैं, और ये शॉप्स जहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ आपको मिल सकती है। यहाँ पे दर्शन लेके फिर हम चल दिए टूवर्ड्स आवर होटल। पर रास्ते में इन्हें दिख गए कोल्हापुरी चप्पल की दुकान, और ये देखो युवांश की मस्ती, शीतल की शॉपिंग और बहुत सारे चॉइसेस में फंसे हुए ये लोग। शॉप का प्लेसमेंट भी ऐसा है कि कस्टमर मिलने ही मिलने हैं। और ये पकोड़ा ब्रेक, एंड गाइस बी लाइक टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन। और 10 से ज़्यादा जूते लेने के बाद शीतल बार्गेनिंग करती हुई, और इसे ईयरमॉफ्स मिली। यादवित ने देखो क्या लिया। शीतल कैसी रही शॉपिंग तेरी? दोनों दोनों। So our friends are leaving for Karwar and we are going to Panala, if possible, Jyotiba. एक दिन का लगेज देखो भाई हम कितना लेके आए, 2 बैग्स भर के, और तीनों के पास ईयर मफ्स देखो कैसे खेल रहे हैं बच्चे। इसे भी दुखी मत हो, बाय बोलो। चलो जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ। अक्षय चला रहे, आप चला। तो 2 हमें लग रहा था कि उनके साथ ज्वाइन हो जाए फॉर द कारवार ट्रिप। स्टिल वी कुडंट अफोर्ड गोइंग राइट नाउ क्योंकि स्कूल फुल स्विंग में चालू हो गया था। और ये 3 गाड़ियाँ थी कल रात को, हमारी XUV, इनकी फोर्ड इको स्पोर्ट। ये कार क्या है भाइयों। बाय बाय, हैप्पी जर्नी, सेफली जाओ। बाय बाय, सावकाश जाओ। Terribly miss you all. चलो बाय बाय, बाय बाय। सेफली जाओ। चलो। सो दे लेफ्ट साउथवर्ड्स और हमें आना था नॉर्थ। तो इन दोनों के चेहरे देखो भाइयों। और ये और एक टूरिस्ट स्पॉट है, रांकाड़ा चौपाटी, एंड क्विक ब्रेकफास्ट ब्रेक ऑन आवर वे टू ज्योतिबा। और इधर भी है चाय, वड़ा पाव। कैसा है? नाइस, हॉट एंड क्रिस्पी है, मस्त है। आ जाओ अभी खाने। पार्सल लाया। फॉर अद्वैत वड़ा पाव। पेट पूजा होने के बाद हम ज्योतिबा टेम्पल की तरफ निकले, जो 20 किलोमीटर्स है महालक्ष्मी टेम्पल से। हमें पहुंचने में 40 मिनट लगे क्योंकि रोड अंडर डेवलपमेंट है अभी। और क्योंकि पूर्णिमा था इसलिए ज्योतिबा टेम्पल में भी बहुत रश था उस दिन। ज्योतिबा भगवान या केदारेश्वर भी कहा जाता है, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का इनकारनेशन है। कई जगह पे वो शिवा का भी रूप कहा जाता है, और कहीं पे लिखा है कि वो देवी महालक्ष्मी के भाई भी हुआ करते थे, जिन्होंने राक्षस रत्नासुर का वध करके वो रीजन को मुक्त कर दिया फ्रॉम डिजास्टर। तो कोल्हापुर आ रहे हो और महालक्ष्मी जी के दर्शन कर रहे हो तो ज्योतिबा ज़रूर आना। और कोल्हापुर से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रिक्शास, टैक्सीज या फिर बस भी यहाँ इजीली मिल जाते हैं। ये टेम्पल को पिंक टेम्पल ऐसे भी कहा जाता है क्योंकि डिवोटीज यहाँ पे गुलाल चढ़ाते हैं ऑन द मंदिर वॉल। और अद्वैत को चाहिए थी कॉपर रिंग तो उसने ले ली, सेम मीना ने भी ले ली। कार से अगर आ रहे हो तो पार्किंग थोड़ी दूर है, पर ज़्यादा वॉकिंग नहीं करनी पड़ती है। हमारे पास टाइम था तो हम इधर से निकल गए पन्हाड़गढ़ फोर्ट के लिए।
ये नीचे से ऐसे दिखता हुआ किले पन्हाड़गढ़। और यहाँ कार फोर्ट के ऊपर तक हर एक पॉइंट पे जाती है। तो वी ड्रोव अराउंड द फोर्ट। और ये ओपन बस का भी ऑप्शन है ये आगे चलती हुई। हमें इधर एक गाइड मिले जिन्होंने हमें पन्हाड़गढ़ का टूर कराया। ज्या ठिकाणी तुम्ही आलात तर ह्या इमारतीचं नाव आहे सज्जा कोटी म्हणून। हे पन्हाळ किल्ल्याचं सर्वात उंच ठिकाण तुम्ही बघताय। छत्रपती संभाजीराजांचं हे नजरकैद ठिकाण आहे। शिवाजीराजांनी या गडाचा राजकारभार सांभाळण्यासाठी संभाजीराजांनी इथं नजरकैदेत ठेवलं होतं। शिवाजीराजांनी गडाचा राजकारभार सांभाळला आणि लास्ट बेट शिवाजी महाराजांनी आणि संभाजी महाराजांची 13 जानेवारी 1680 ला पन्हाळगडावरची सज्जाकोटी या पॉइंटला झालेली आहे। शिवाजी महाराज पोहोचल्यानंतर तिथं 5 तोफांचे आवाज झाले। त्या ऐकले बाजीप्रभू देशपांडेंनी खिंडीमध्ये लढत असताना प्राण सोडले। त्यांच्या रक्ताने ती पावन झाली व तिला पावन खिंड नाव पडलं। चालत जाण्यासाठी 3 दिवसाचा प्रवास आहे। हे समोरचं ज्योतिबा डोंगर आहे बघा, 1730 मध्ये बांधलेलं मंदिर आहे ते। इकडे साईडचा डोंगर दिसतो पावनगड। ह्या किल्ल्याचा डुप्लिकेट किल्ला 7 तुपाची विहीर होत्या। तूप साठवायचं जुनं तूप ते कुजवलं जायचं आणि कुजवलेलं तूप सैनिकांना जखमा झाल्या तर आयुर्वेदिक औषध म्हणून वापर करायचा। तो उस ज़माने भी आर्किटेक्चरल मार्वल्स थे, देख के बहुत हैरानी भी हुई और अच्छा भी लग रहा था। ये फ्लोर के ऊपर भी और एक फ्लोर है और स्टेप्स बहुत नैरो है, तो थोड़ा संभाल के हम ऊपर चल दिए। और ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह से। यहाँ से हाईवे भी दिखता हुआ। और ये फ्लाईओवर का काम बन रहा है ना भाइयों, वो शायद नया शक्तिपीठ हाईवे कनेक्टिंग नागपुर टू गोवा वही है। इस सज्जा कोटी का व्यू थ्रू द बालकनी जब हम देख रहे थे तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2700 फीट अबव सी लेवल हो गए। इतना हाइट है और वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये फोर्ट का। थोड़ा आगे चल के ये और एक वॉच पॉइंट या वॉच टावर जैसे बनाया है जिसके स्टेप्स इतने बड़े हैं, सिमिलर टू आवर प्रतापगढ़ के भवानी मंदिर के वहाँ के स्टेप्स। और क्लाइमेट पूरा दिन ऐसे ही था, थोड़ा क्लाउडी, बीच में ही थोड़ा बारिश आ रहा था। सो वी वर कैरिंग आवर अम्ब्रेला एंड टेकिंग अ टूर अराउंड द वॉच टावर। हम यही सोच रहे थे कि ये भी विदाउट सीमेंट बना है तो जैगरी एंड दाल का कॉम्बिनेशन ही यूज़ किया होगा एज अ बाइंडर। व्हाट डू यू ऑल थिंक? त्या इमारतीचं नाव आहे अंबरखाना। धान्याची कोठार म्हणतात त्याला। 25,000 खंडी धान्य साठा ठेवला जायचा। 5 लाख पोती भात, वरी, नाचणी असे 3 प्रकारचे धान्य साठा असायचे। उसके बाद हम पहुंचे थे अंबरखाना। ये 3 बिग स्ट्रक्चर्स वर यूज्ड टू कीप लॉट ऑफ ग्रेन, फूड ग्रेन। समोरची खिडकी आहे बघा, धान्याची लेवल किती आहे बघायची। किती धान्य साठा आहे खिडकीतून बघायचं। आणि हे दरवाजे बंद असायचे। लाकडी दरवाजे पॅक। हे एक गोडाऊन मोठाच आहे, त्या साईडला वरीच आहे, त्या साईडला नाचणीच आहे, असे 3 आहेत। ह्यूज स्ट्रक्चर्स फॉर फूड ग्रेन स्टोरेज। तो यहाँ पे राइस स्टोर होता था, दूसरे इसमें वरई और तीसरे इसमें नाचनी। ऐसे 3 सेक्शंस या 3 बड़े स्ट्रक्चर्स है। डोर्स हमेशा बंद होते थे। फूड ग्रेन्स का स्टॉक ऊपर से पोर किया जाता था और ये साइड से एक आउटलेट था जहाँ से वो निकाला जाता था इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज।
जैसे इधर दिख रहा है, यहाँ से वो स्टॉक निकाला जाता था 1 kg 2 kg जितना भी। तो इस स्ट्रक्चर का नाम था गंगा और आगे के 2 यमुना और सरस्वती रिस्पेक्टिवली। क्या मार्वलस इंजीनियरिंग था उस ज़माने में, एंड फॉर दैट मैटर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे स्टोर करो, जैसे चाहिए वैसे निकालो, और किसी ने फोर्ट कैप्चर भी कर लिया तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज विथ यू इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन। ये थोड़ा अंदर से डरावना लग रहा था, तो हम अंदर गए नहीं, सिर्फ यही से देख के वापस आए। नेक्स्ट पॉइंट था 3 दरवाज़ा। यहाँ एंट्रेंस पे एक हनुमान टेम्पल भी है। या इमारतीचं नाव आहे 3 दरवाजा। किल्ल्याचं हे प्रवेशद्वार। या दरवाजामार्गे शिवाजी महाराजांनी 6 मार्च 1673 कोंडोजी फर्जत मार्फत दुसऱ्यांदा किल्ला जिंकला 60 लोकांनी फक्त। याला गनिमी कावा म्हणतात। मधल्या चौकामध्ये सुवर्ण फुलांचा सत्कार केला शिवाजी महाराज दुसऱ्यांदा गडावचे आलेत म्हणून। तिथं आतमध्ये छोटीशी विहीर पण आहे, फक्त 5 फुटावरती पाणी लागलेली। फ्रेश वाटर का एक वेल भी है यहाँ पे, तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, पानी रेडीली अवेलेबल था फोर्ट पे थ्रू दिस वेल। 3 दरवाज़ा का एक साइड से हम आए और दूसरी तरफ कुछ इस तरह। हा दरवाजा फोडण्यासाठी सिद्धी जोहरनं काय केलं, इंग्रज लोकांची मदत घेतली। राजापूरवरनं लांब पल्ल्याच्या तोफा आणल्या वखारीच्या आणि खालून तोफेचा मारा केला। पहिली तोफ लागली सेंटरला इथे, दुसरी लागली कोल्हापूरला, तिसरी लागली भिंताला। तर तुला कुठली कारकिर्दीमध्ये बसवलं जाईल, नंतर बसवलं त्याच्यामध्ये काही। और इन दोनों को लगी है भूख और ऊपर से इतना चलना भी हो गया फोर्ट में, तो दोनों भी थक गए और अद्वैत थोड़ा हेल्पिंग हैंड उसके मम्मा को दे रहा है। मागची गाडी पॉवरफुल आहे। जाऊ दे गाडीपर्यंत जाऊ दे, धक्का दे। आता ह्याला धक्का दे, खाली नको ह्याला उचल, ह्याला धक्का दे। कुछ और पॉइंट्स दिखा दिए गाइड जी ने और उनका रेफरेंस ये रहा। पाटील पन्हाळा किल्ला गाईड आहे, MTDC मान्यता प्राप्त। माझा मोबाईल नंबर आहे 9937830505। थैंक यू। नॉन स्टॉप गाड़ी चला गया नियाज, द फेमस पॉइंट फॉर हैदराबादी बिरयानी इन कोल्हापुर। बेलगाम में भी एक उनका ब्रांच है और कोल्हापुर का बिरयानी हमें खाना था और भूख जोरों से लगी थी। खाने पे टूट पड़ो। खाना हो गया है, पान खा रहे हैं। कौन सा पान था? मलाई पान। और कोल्हापुर से निकले पूना के लिए बिरयानी दबा के भी नींदू आ रही। एग्जैक्ट 5 hours। ट्रैफिक लगा है थोड़ा कोल्हापुर सिटी में। नियाज से निकले, अद्वैत को बोला है शांति से सो जाओ, ये बजा रहा है अपना पैपो पैपो पैपो। तो चलो पुणे, वी आर कमिंग। इसको गाड़ी के सामने बिठाओ यार, हॉर्न बजाते बैठेगा।
तो चाय के ब्रेक 2 हो गए, ये फर्स्ट ब्रेक, क्योंकि बिरयानी के बाद चला रहे थे। तो अराउंड 6 o'clock ब्रेक नंबर 1 एंड और मून इज लुकिंग क्लासिक। ब्रेक नंबर 2, यहाँ अद्वैत नींद से भी उठा थोड़ा सो के, थोड़ा फ्रेशन अप हम भी हो गए। With this we end our vlog on Kolhapur visit to Mahalakshmi, Jyotiba and Panargarh. Do like, share, subscribe for more such videos guys, and do spread the love guys.